हाय गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं आज हम लोग चैप्टर के साथ। बेटा एक चीज़ याद है आपको, कल ही मैंने बताया था एक सर्कल पे हम लोग कहाँ से कितने टैंजेंट्स बना सकते हैं। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो हमारा एक भी टैंजेंट नहीं बनता था। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है ऐसा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही टैंजेंट बनता था। और वही अगर मेरा पॉइंट सर्कल के बाहर अगर है बेटा, तो यहाँ से बेटा मेरे दो टैंजेंट्स बनते हैं। देखिए, एक ये टैंजेंट और एक ये ऐसा एक और टैंजेंट। वैसे टैंजेंट का कंस्ट्रक्शन वगैरह अपन सीखने वाले कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, ठीक है ना। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। मान लीजिए पॉइंट पी है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने क्या क्या मार्क कर दिया, पी ये ए है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेरा बी है। तो बेटा अगर मैंने पूछा लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या है पॉइंट पी से, तो आपको कौन सी लेंथ बतानी पड़ती है। ये पॉइंट जहाँ से पूछा है वहाँ से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की लेंथ, या तो आप ये बताओ या आप ये बताओ। अभी मैं आपको एक थ्योरम बता रहा हूँ जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि पी ए और पी बी की लेंथ इक्वल होने वाली है। तो थ्योरम क्या बोलता है, लेंथ ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। क्या बोलता है बेटा कोई हमको, थ्योरम बोलता है, जो हमारा सेकेंड थ्योरम है और इस चैप्टर का आखिरी थ्योरम भी है। क्या बोलता है, लेंथ ऑफ tangents from external point are equal। ठीक है, अब ये थ्योरम का हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं। ये थ्योरम का प्रूफ पिछले वाले से भी सिंपल है। मैथमेटिकल लकीली आपको थ्योरी लिखनी नहीं आता। तो देखिए पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, मे बी सेंटर ओ है, ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ से मेरे दो टैंजेंट्स बने हुए। ये मान लीजिए ये पी ए टैंजेंट है और ये मेरा मे बी पी बी टैंजेंट है। मुझे कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है, मेरा सिंपल सा टू प्रूफ क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। मुझे ये प्रूफ करना है बेटा। अब इसमें कंस्ट्रक्शन चलता है। कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। ठीक है सर, देखिए ये ओ ए जोड़ा मैंने, ओ बी जोड़ा और ये ओ पी को भी जोड़ दिया। अब क्या बेटा, कुछ नहीं, अब अपन लोग ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाले। वो कैसे होगा बेटा, वो आर एच एस से हो जाएगा। कैसे आपको बता देता हूँ, देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी मैं बोलूँगा, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। अब देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। सर क्यों बेटा, याद करो पिछला थ्योरम रेडियस और टैंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री बनाते थे, तो उस कारण से। ठीक है सर, और एक और चीज़ क्या बेटा, ये ओ पी इक्वल टू ओ पी, क्यों कॉमन, तो मेरे दोनों ट्राइंगल आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ पी बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यू रेडाई ऑफ सेम सर्कल। फिर बाद में क्या है, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ईच 90 इक्वल टू 90, क्यों बेटा, रेडियस एंड tangent एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर। पीओसी लिख नहीं सकते, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है बच्चा आखिरी, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये कैसे हो जाएगा, सही ये हो जाएगा कॉमन। तो देखो मेरा ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर नहीं बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ पी बी से। कैसे हुआ बेटा, ये आर एच एस से हुआ, और जैसे ही हुआ तो पी ए इक्वल टू पी बी आ गया मेरा। देखिए पी ए इक्वल टू पी बी एम्प्लाइज पी ए इज इक्वल टू पी बी। कहाँ से आया बेटा, ये सी पी सी टी से आ गया, खत्म। समझा गया ये क्या हुआ है पूरे करें इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन थ्योरम में। सिंपल थ्योरम था, प्रूफ भी सिंपल सा था। चलो फट से इसको आप लोग पॉज करो और इस थ्योरम को आप लोग सॉल्व कर लो। चलिए अब बेटा, अब आपको कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन पर कराता हूँ। देखिए पहले आप लोग खुद से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अटेम्प्ट कर लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आप लोग पॉज करके एक बार इसे अटेम्प्ट कर लीजिए दोनों को। अब देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोला है, टीपी और टी क्यू दो टैंजेंट्स हैं, ठीक है। पी ओ क्यू 110 डिग्री दिया हुआ है, हमें पी टी क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
अब देखो गाइस, आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री होने वाला है। क्यों बेटा? वो रेडिएशन टैंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर, आपको ये एंगल को थीटा रहेगा। आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल लगाओगे तो थीटा की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी, खत्म। ये था फुद्दू सा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये वाला तो आया था, नहीं आया तो कर लो। और अब एक और बार क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करो बेटा। 3 इससे एग्जैक्टली ऐसा नहीं बट आसपास में ही है ऐसे बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी हम लोग। देखिए इसमें फिगर दिया हुआ नहीं है। पी ए एंड पी बी, इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, तो देखिए ये पी ए एंड पी बी, ये दो टेंजेंट्स है, सर्कल का सेंटर है बेटा मेरा ओ, आर इंक्लाइंड एट 80 डिग्रीज, तो ये मुझे 80 डिग्री दिया है। अब मुझे एंगल पी ओ ए ढूंढना है। तो बच्चा लोग अब ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, ये आपको बताना है। अब याद करो बेटा, तो एमसीक्यू है तो आपको टिक मारना पड़ता है, ठीक है। याद करो बेटा, मेरा ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, मैंने सीपीसीटी में ये इक्वल टू ये किया था, बट देखा जाए तो मेरा ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होगा सीपीसीटी से, मतलब ये उसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। वैसे ही बेटा कभी आगे रहे तो ये एंगल और ये एंगल भी मेरे इक्वल हो जाते हैं, अब तो ज़रूरत नहीं है। बट ये चीज़ ध्यान रखो, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल कहाँ से आया? मेरा सीपीसीटी से है। आपको अभी लिखने के लिए ज़रूरत नहीं, एक ही मार्क का टिक मारने वाला है बेटा, आपको एक्सप्लेन करना है तो डायरेक्टली लिख देना ट्राइंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ बी, आप बता देना RHS से, और फिर आप बता देना एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ, हो जाएगा हमारा सीपीसीटी से, ठीक है। तो अभी तो इतना सब कुछ हमको लिखना नहीं पड़ता टिक मारने वाले क्वेश्चंस में, आपको डायरेक्टली आपका आंसर बताना है। तो देखिए अब आपका ये तक पता चल गया, तो ये इतना एंगल कितना है मेरा 40 डिग्री है, तो ये पूरा पूरा एंगल कितना था 90 डिग्री था। अब आपने मुझसे कौन सा एंगल पूछा है? पी ओ ए पूछा है, तो बेटा अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी से बेटा मेरा ये 50 डिग्री आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मेरा ए। समझा क्या? देखो एक और पूरा था आपको, ये देखो, चलो ये फिगर ऐसा बना हुआ था अपना, ये 80 डिग्री दिया हुआ था, अपने को पी ओ ए एंगल चाहिए, मतलब ये वाला एंगल चाहिए। तो बोला सर ये पूरा का पूरा 80 अगर है तो सिर्फ ये इतना एंगल मेरा 40 डिग्री होगा, ये मेरा 90 होगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालूंगा तो ये 50 डिग्री मेरा आ जाएगा। समझा? चलो पॉज करो इसको और एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। चलिएगा इस नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क देता है, आई होप आपने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टैंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब आपको क्या प्रूव करना है कि मान लीजिए ये सर्कल है, ये डायमीटर था, इसके एंड पॉइंट्स पे आपने दो टैंजेंट्स बनाया है, एक ये टैंजेंट, ये टैंजेंट, आपको ये दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। तो मान लीजिए ये ए बी है, ये अपना सी डी है, ये कुछ पॉइंट एक्स, ये वाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये सेंटर ओ है अपना। टू प्रूफ क्या है बेटा? ए बी पैरेलल टू सी डी, अपने को ये करना है। देखो सोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा, देखो एंगल ए एक्स ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा और एंगल डी वाई ओ भी 90 डिग्री होगा। दोनों का रीजन क्या रहेगा बेटा? वही रेडियस एंड टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर वाला। अब देखो क्या इसका मतलब एंगल ए एक्स ओ इज इक्वल टू एंगल डी वाई ओ हो जाएगा ईच 90 के कारण। अब अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इम्प्लाइज बेटा ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण। खत्म, 1 मार्क 2 मार्क के लिए पूछ लेता क्वेश्चन है। समझा क्या आपको? देखो बेटा ये डायमीटर इसलिए दिया है कि इससे आपको पूरी ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन है वो पता रहे, ठीक है ना, तो उस कारण से हो गया। चलो ये क्वेश्चन को भी पॉज करो और फटाक से आप लोग मेरे लिए सॉल्व कर दो। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का ये अ लिटिल आई वुडंट से ट्रिकी, बट अपन ने ऐसा 9th स्टैंडर्ड में भी एक क्वेश्चन किया है, तो वो देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टैंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो क्या हुआ? एक बार पॉज करो, क्वेश्चन का पढ़ो और इंटरप्रेट करो, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है आपको।
चलिए देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा था हमारे साथ। देखिए अब क्या है हम लोगों को दिया हुआ कि एक सर्कल है, मे बी सेंटर है ओ, ऐसे बहुत ही गंदा सर्कल बन गया है इसमें मुझे। सर्कल है, ये अपना सेंटर है ओ, ये कोई अपना टैंजेंट है बेटा यहाँ पे, ठीक है। उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है मे बी मान लीजिए पी, ये ओ। अब बोल रहा है वो कि मैंने पी से एक परपेंडिकुलर बनाई है, मुझे प्रूफ करना है कि वो ओ से पास होगी। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि वो ओ से पास शायद से ना हो, ठीक है। ये मैंने बनाई है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये एम मान लो और इसको कुछ ये एक्स और वाई मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा मेरा, थोड़ा थ्योरी से लिखना पड़ेगा बेटा आप लोगों को। let xy be the tangent with P as point of contact to circle with center O, ठीक है। let PM be perpendicular to xy, ठीक है। PM या MP जो भी होना चाहो आप लोग, तो PM भी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये 90 डिग्री हो गया। मुझे ये प्रूफ करना है कि PM लाइन जो है वो O से पास हो रही है। टू प्रूफ क्या है, PM O आर कोलिनियर, यानी वो स्ट्रेट लाइन बनाएगी, मतलब बेसिकली PM O के ऊपर से ही पास होने वाली है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, मैंने कंस्ट्रक्शन में किया जॉइन OP, जॉइन OP, ठीक है। अब सोल्यूशन देखिए बच्चा लोग, आप लोग देखिए क्या मेरा एंगल ओ पी वाई भी 90 डिग्री होगा, क्यों बट देखिए रेडियस एंड टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री होता था मेरा, ठीक है। क्यों, मैंने रीजन लिख दिया मैंने यहाँ पे, रेडियस एंड टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ओ पी वाई मेरा 90 डिग्री हो चुका है, ठीक है। अगर ओ पी वाई 90 है, मेरा एम पी वाई, एंगल एम पी वाई भी 90 डिग्री था, ये चीज़ मुझे गिवन थी। क्या इसका मतलब एंगल ओ पी वाई इक्वल टू एंगल एम पी वाई हो रहा है मेरा, ठीक है। क्या इसका मतलब एंगल ओ पी वाई माइनस एंगल एम पी वाई की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। देखो ना ये दोनों इक्वल है तो इक्वल सब्ट्रैक्ट हो तो 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चा लोग, ओ पी वाई माइनस एम पी वाई मतलब ओ पी एम एंगल बचा मेरा बेटा। क्या किया मैंने, ओ पी वाई माइनस एम पी वाई का मतलब ओ पी एम एंगल बच गया मेरा, मैं लिख दिया इम्प्लाइज एंगल ओ पी एम इक्वल टू 0 डिग्री। अगर ओ पी एम एंगल आपका 0 डिग्री है, दिस इम्प्लाइज ओ पी एम आर कोलिनियर, खत्म। मतलब ये देखो ये पी एम जो है आपका वो ओ पी के ऊपर से पास या ओ के ऊपर से पास होने वाला है, तभी तो वो कोलिनियर बन रहा है। समझा गाइस ये क्या हुआ है, श्योर। चलो ये क्वेश्चन को भी पॉज करो और सॉल्व कर लो। थोड़ा बोर था, स्टूपिड सा था, बट ठीक है अब जैसा है करना तो पड़ेगा ही। सॉरी आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं मैं, तो सॉरी, यस अब कर दीजिए सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, देखिए हमारा 6th-7th क्वेश्चन हो चुका है पहले, 8th-9th रुक जाइए बेटा, 10th क्वेश्चन पे आ जाइए। 10th क्वेश्चन में पॉज करके आप लोग पढ़िए क्या है और समझने की कोशिश कीजिए क्या बोलना चाहता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अपन यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इसे। प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, देखिए एक सर्कल है, ये दो टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact, ये line segment joining the point of contact at center, मतलब ये मतलब ये एंगल और ये एंगल आप लोगों को का सम मैंने 180 बताना है। तो मान लो ये पी ए, ये बी है, ये ओ है, तो मेरा टू प्रूफ क्या है बेटा, एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ही 180 होता था, ये करना है, सिंपल सा है बेटा इसका सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन
एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों बेटा? रेडियस एंड टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर। ये चीज़ आप लोग अच्छे जानते हो, ठीक है। सर अब आगे क्या? अब आगे कुछ नहीं बेटा। अब देखो, अब इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा बेटा। अब ए और बी की वैल्यू 90 थी, देखिए एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इम्प्लाइज एंगल पी प्लस एंगल ओ की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ये चीज़ तो हम लोगों को प्रूफ करनी थी, तो वो भी प्रूफ मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बेटा, अब इसको करो पॉज आप लोग और फट से इसको कर लो आप लोग सॉल्व। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बेटा अब आज का लास्ट क्वेश्चन, और अच्छा इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है बेटा, बहुत एग्जाम्पल नंबर 2। पर बेटा जिस तरीके से इन लोगों ने किया है वैसे नहीं, अपन बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा हम लोगों को नो ब्रेनर मेथड आता है। पर देखो बेटा यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, एग्जाम में भी डायग्राम नहीं दिया हुआ रहेगा और एक क्वेश्चन में भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो बेटा आपको सोल्यूशन में दिया हुआ है। तो पहले बच्चा लोग आप लोग प्लीज इसको पॉज करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, टू टैंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, देखिए मेरा एक सर्कल है, TP एंड TQ मतलब T ऑब्वियसली एक्सटर्नल पॉइंट होगा, तभी वहां से दो टैंजेंट्स निकल रहे हैं मेरे। देखिए ये हो गया TP एंड TQ, दो टैंजेंट्स हो गए फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक है। सर्कल का सेंटर है O, ठीक है, सर्कल का सेंटर हो गया O। अब आगे क्या है? प्रूव दैट एंगल PTQ, तो देखिए PTQ मतलब ये एंगल के लिए है, तो देखो टू प्रूफ में आ गए, एंगल PTQ प्रूव दैट एंगल PTQ इज 2 टाइम्स एंगल OPQ, 2 टाइम्स एंगल OPQ। OPQ मतलब बच्चा ये वाला एंगल, ठीक है, मतलब हमें ये एंगल और ये एंगल में रिलेशन निकालना है। फाइन। अब देखो बच्चा, अपन लोग बिल्कुल अपना देसी नो ब्रेनर मेथड लगा रहे हैं। सोल्यूशन, लेट एंगल OPQ बी इक्वल टू x, ठीक है, ये एंगल x हो गया, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए मेरा एंगल TPO की वैल्यू कितनी होगी? ये देखिए ये टैंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये एंगल कितना 90 होगा, तो एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? वही बेटा अपना रेडियस एंड टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर, ठीक है सर। अब वो पूरा 90 हो गया है, तो बच्चा ये मेरा इतना एंगल कितना होगा? बचा कुचा होगा, देखो ये पूरा 90 है, उसमें से ये हट गया तो ये बचा कुचा बचेगा, यानी कितना हो जाएगा? 90 माइनस x हो जाएगा। तो इम्प्लाइज एंगल TPQ, इम्प्लाइज एंगल TPQ की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? 90 माइनस x हो गई है। तो देखिएगा ये वाला एंगल मेरा 90 माइनस x हो गया। अब देखिए इन ट्राइंगल TPQ, इन ट्राइंगल TPQ बेटा TP इक्वल्स टू TQ बोल सकता हूँ मैं। ये देखिए क्या मैं ये लेंथ और ये लेंथ को इक्वल बोल सकता हूँ? क्यों बेटा? आज ही तो थ्योरम देखा, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब जैसे ये हो गया तो इम्प्लाइज एंगल TPQ इक्वल्स टू एंगल TQP इक्वल्स टू 90 माइनस x हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के कारण। हाँ देखिए ये 90 माइनस x था, तो बच्चा ये भी मेरा 90 माइनस x हो गया। अब देखो, अब ये ट्राइंगल के अंदर में इन ट्राइंगल TPQ, एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। अब देखिए TPQ की वैल्यू 90 माइनस एक्स थी, TQP की वैल्यू भी 90 माइनस एक्स थी। देखिए 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180। देखिए ये 90 90 180 हुआ, ये 180 का कट गया, इधर उधर सेम थे, ये माइनस एक्स उधर गया तो 2x के बराबर बन गया। तो इम्प्लाइज एंगल PTQ की वैल्यू 2x के बराबर हो गई,
अब जैसे ही ये हुआ आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। देखो सब कुछ आ गया आपके एंगल्स। अब देखो अपना LHS क्या था क्वेश्चन में, अपना LHS था बेटा PTQ, LHS एंगल PTQ जिसकी वैल्यू 2x है। मेरा RHS क्या था, समथिंग 2 टाइम्स एंगल OPQ था, 2 टाइम्स एंगल OPQ, द 2 टाइम्स x यानी 2x हो गया। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। देखो कितना सिंपल तरीके से अपन ने सॉल्व किया बच्चा लोग। देखिए पहले अपन ने इसको x माना, पूरा 90 था क्योंकि, तो इसलिए अपना 90 माइनस एक्स हो गया। अब ये ट्राइंगल मेरा आइसोसेलेस था, क्यों सर, ये इक्वल टू ये था, क्यों सर, मेरा लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, उस कारण से ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल हो गया। तो ईच 90 माइनस एक्स हो गया। जैसे ही वो 90 माइनस एक्स हुआ है तो फिर 2 90 माइनस हो गया, तो एंगल सब ऊपर से ये 2x आ गया। अपने को यही तो प्रूफ करना था, ये एंगल इसका डबल है, खत्म। समझाए? चलो फट से इसको भी आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लो बेटा। चलिए ग्रेट। तो बेटा यहाँ पे अपन आज का सेशन एंड करते हैं। कल हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन भी मजेदार है, सिंपल से ही, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए बाय गाइस।